आइए शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई हैं। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक होगा। यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो कल मैंने आपसे पहली मोहब्बत के बारे में बात की थी। मुझसे कोई पूछेगा ना कि आपकी पहली मोहब्बत कौन सी है, तो पहली मोहब्बत का जिक्र मेरी नज़रों के सामने तो आएगा, लेकिन अभी जो मेरी मोहब्बत है वो है तुम्हारी मेरी बातें, या ये कह लो कि रेडियो की ये दुनिया जहाँ मैं अपने दिल की बातें आपको खुल के बता सकता हूँ। वो जो मेरे दिल के ख्याल हैं वो मैं छुपाए बगैर बिना मिलावट के आपको बता सकता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपनी पहली मोहब्बत का किस्सा। तो ये बात तब की है जब मैं 9वीं में पढ़ता था। पहली बार देखा था उसको तो अच्छी लगी थी। मतलब वो होता है ना कि पहली नज़रों में कोई भा जाता है। तो इंटर कॉलेज था हमारा। अब इंटर कॉलेज में लड़के लड़कियां एक दूसरे से आसानी से बात नहीं करते, और अगर कोई बात करता है तो लोग उसके मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसी डर से कभी मैंने उससे बात नहीं की। सोचता था कि कभी वो सामने से जब गुजरे तो उससे कुछ कह दूं, लेकिन सिर्फ उसे देखने भर तक की हिम्मत रहती थी। और जब वो मेरी तरफ देखती थी तो मैं ऐसे नजरें झुका लिया करता था, उसकी तरफ देखता ही नहीं था। किसी दोस्त ने कह दिया कि अरे वो तेरे को लाइक करती है। अब उस टाइम पे कोई लड़की अगर किसी लड़के को कहते कि वो पसंद करती है तो लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कुछ ऐसे लड़के थे, और मैं तो थोड़ा पढ़ाकू किस्म का था, तो मैंने कह दिया अरे नहीं, कैसे कोई मुझसे ऐसा कह सकता है। तो मैं चिल्लाने लग गया, वो डर गई मुझसे। अब ये बात आई गई होगी, 9th बीता, 10th बीता। फर्स्ट ईयर में वो आर्ट साइड में थी और मैं साइंस साइड में। मन किया कि मैं उससे जा करके अपनी बात कह दूं, लेकिन कभी कह ही नहीं पाया। तो ऐसे ही एक बार एनएसएस कैंप चल रहा था। उस टाइम तक वो किसी और से प्यार कर बैठी थी। अब मैं जब उसके सामने जाता था, कुछ कहने को होता था तो घबरा जाता था। फिर मैं चुपचाप किनारे से निकल जाता था। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझे बोला कि तुझे पता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है यार, मतलब बहुत प्यार करती है। तो ऐसे शो ऑफ करके चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्तों को पता था, और दोस्तों से होते हुए पूरे कॉलेज को पता था, सिर्फ उसे छोड़ करके। तो एनएसएस कैंप में गए तो आंखों से देखा देखी चलती थी। उस कैंप में उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया हुआ था। तो मेरा दिल किया कि उससे बातें करूं। बातें करते हुए घबराता तो था मन, लेकिन अब हिम्मत भी होती थी कि यार चलो चले जाते हैं उसके पास। 2-4 बातें होती थी और उसके बाद में अपने रास्ते गुजर जाता था। एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे कह दिया कि हाय, मतलब अच्छी हैं आप बहुत। उसने कहा हाँ, मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आया कि इसके बाद क्या कहूँ। तो बात यहीं पर आई गई होगी। एनएसएस कैंप बीत गया, लेकिन किसी ने मुझे उसका नंबर दे दिया। अब मम्मी का फ़ोन था उस टाइम पे, और वो फ़ोन था शायद नोकिया 2310। तो उस फ़ोन से मैंने उसका नंबर मिलाया। आज भी मुझे याद है कि 9 से स्टार्ट था उसका नंबर, मैं बता नहीं सकता यार। तो मैंने फ़ोन मिलाया। अब जैसे ही उसे फ़ोन लगाया तो उसकी तरफ से उसके भाई ने उठाया। 1 घंटे के बाद उस टाइम पे 1 रुपया कटता था। उसने कहा हेलो। मैंने कहा हाँ हेलो। उसने कहा कौन? मैंने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर है। फ़ोन काट दिया। अब कितने रुपए कट गए? 1 रुपया। मम्मी का बैलेंस था लगभग 40 रुपये, 39 रुपीज़ आ गया उसमें। तो मम्मी कहने लगी यार इसमें से 1 रुपया कट गया, कैसे कट गया होगा? मैंने कहा पता नहीं मम्मी, ये कंपनी वाले काट देते हैं। तो ये शुरुआत हुई। थोड़ी देर बाद उसकी मिस्ड कॉल। अब मुझे समझ नहीं आया कि मम्मी से कैसे छिपाऊं। मम्मी ने फ़ोन उठाया हेलो, तो उसने उधर से काट दिया। फिर धीरे 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 बातें होना शुरू हो गई। एक ऐसा दौर आया जब हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई, और मैं मम्मी से कहता था मम्मी यार ये कंपनी वालों ने आपके पैसे काट दिए कॉलर ट्यून के नाम पर। तो वो 30 रुपये कब साफ़ हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। थोड़ी बहुत बातें हो पाती थी। उस वक्त पे 11 रुपये के एसएमएस पैक चला करते थे। तो वो जो 11 रुपये के 1100 वाले मैसेज होते थे उसमें हमने बातें करना शुरू कर दिया। मम्मी ने 1-2 बार पढ़ लिए तो डांट भी लगा दी कि ये क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम्हें। अब मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत कभी होती नहीं थी अपनी। तो मम्मी से कहते थे अरे मम्मी पता नहीं ऐसे ही एक दोस्त है। तो उसका नाम भी ना कुछ अलग तरीके से सेव किया था, जिससे लगे कि ये कोई लड़का मैसेज कर रहा है। बातें होती जा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब वो अगर कह दे कि देखो बाहर सूरज निकला हुआ है
घनी रात क्यों ना हो मुझे सूरज दिखाई देता था। वो कहती थी आज बारिश हो रही है, तो मुझे ऐसा लगने लगता था कि बारिश हो रही है। मतलब वो जैसा कहे मुझे वैसा ही सब कुछ सच लगने लगता था। उसकी मेरी कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था हमारे बीच। बस दिक्कत ये थी कि हम एक ही जगह से थे, एक ही बिरादरी से थे। तो बिरादरी में ये चीज़ें हो जाती हैं ना कि सेम कास्ट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो हमें भी फेस करनी पड़ी। और एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो गई इसी बात को लेकर के। फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ और बढ़ती गई और मेरी ज़िंदगी की जो प्राथमिकता थी ना वो भी बदलने लगी। मैं कुछ और चीज़ों को अपना ज़्यादा वक्त देने लगा। तो एक बार कुछ यूँ हुआ कि मैंने उसे कह दिया कि यार चलो अब ख़त्म करते हैं इन सब चीज़ों को, जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है उससे तुम भी आगे बढ़ो और मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है। बातें यहाँ पर ख़त्म हुई और साथ में मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया रुख या फिर मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया और उसे किसी और से मोहब्बत हो गई। धीरे धीरे उसे किसी और से मोहब्बत होते होते किसी और से मोहब्बत हो गई और एक दिन वो किसी एक लड़के के साथ घर से दूर चली गई। अब वो कभी कभार मिलती है, मुलाकात होती है, हमारी अच्छी बातचीत है, लेकिन ये कहते हैं ना कि वो पहली मोहब्बत कैसी होती है। तब आपको अक्ल भी नहीं होती ना, तब आपको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है ज़िंदगी में, कुछ और आपको नज़र ही नहीं आता। तो ऐसा मेरी पहली मोहब्बत का किस्सा था। मुझे मालूम है कि ये बात उस तक कभी नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये बात मुझे आपको पहुंचानी थी कि ऐसा कभी था मेरी ज़िंदगी में। और आज भी मुझे याद है उसका चेहरा हूबहू, उसका फ़ोन नंबर मुझे याद है, उसकी मुस्कुराहट याद है, उसका खिलखिलाना याद है। लेकिन एक वक्त के बाद आपको लगता है कि अरे यार क्या शैतानियाँ करते थे ना, क्या नादानियाँ करते थे। तो ऐसी नादानियाँ हुआ करती थी। आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी नादानी है, कोई शैतानी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब वक्त है आपके जो कमेंट्स आए थे उनका जवाब देने का। अमन तिवारी और गौरी दत्ता ने कहा, क्योंकि कल मैंने प्यार की बात की थी, तो इनका कहना है कि बचपन से किताबों से प्यार था। अमन अब 3 घंटा फ़ोन पर गुजारते हैं, क्योंकि अभी फेसबुक इंस्टाग्राम स्मार्टफोन वाला ज़माना है ना। तो हर्षित जोशी, धीरज, चंदन, अर्जुन, योगेश और दीपिका दयाल को ढेर सारी मोहब्बत की, इन्होंने मोहब्बत बरसाई थी कमेंट्स में। दिनेश भट्ट कहते हैं कि दादा पॉलिटेक्निक वाली मोहब्बत की कहानी सुनाओ, तो सुनाएंगे वो कहानी भी वक्त के साथ, सबको सुनाएंगे। उसके अलावा सोनाली का मैसेज है कि रोज़ इंतज़ार करती रहती हूँ, शुक्रिया सोनाली। कंची थापा कहती हैं कि मेरे दोस्त मेरी मोहब्बत हैं, क्या बात है, होनी चाहिए। अंकुश बताते हैं कि वो स्कूल की टीचर से प्यार करते थे और उनकी टीचर कहती थी तेरे बड़े होने तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। और इनको गार्ड अंकल की जॉब बड़ी अच्छी लगती थी। हाँ यार, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसके अलावा हरीश को लगता है मेरी आवाज़ में पहाड़ से कोई अपना उन्हें आवाज़ देता है, क्या बात है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कहते हैं कि टूर्नामेंट में जब ट्रॉफी उठाकर हम शोर मचाते थे, हो टाइप का शोर मचाते थे, तो अच्छा लगता था। और बचपन में गाड़ियों के पीछे भागते थे। ये बड़ी गज़ब की आदत बताई पवन ने आपने। मतलब फौजियों की गाड़ी जाती थी, हम ऐसे हाथ हिलाते थे बाय, और उनके पीछे दौड़ना शुरू करते थे। पता नहीं क्यों ऐसा शौक था। कुछ ऐसे शौक होते हैं ना कि मतलब वो वक्त के साथ आपको याद आते हैं, आप कहते हैं अरे यार ये क्या करते थे हम, कितना मज़ेदार था। खैर, आपकी कुछ यादें हैं तो भी मुझसे साझा कर सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि क्या नादानी आप करते थे, ज़रूर से मुझे इंतज़ार रहेगा। सुनते रहिए तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।